मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज आप सबों के लिए मैं मैथ क्लास 10th का बिना भाग की प्रक्रिया के शेषफल ज्ञात करना सीखें। इसी पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बिना भाग की प्रक्रिया किए शेषफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है किसी बहुपद का। यही चीज सीखना है आज। तो देखिए, यहाँ पर हम एक प्रश्न लिए हैं, बहुपद का है। तो किसी भी बहुपद में बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए हम उसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला नंबर तो किसी बहुपद में भाग देते हैं किसी बहुपद से, तो उसमें शेषफल क्या होगा यह पता तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि भाग देने से पता चलेगा। तो भाग दे करके पहले हम पता लगाते हैं कि शेषफल क्या होगा, और उसके बाद बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए देखेंगे कि ये सत्य है कि नहीं है, इसका पता लगाएंगे कि ये बिना भाग की प्रक्रिया के किसी बहुपद का हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे या क्या होगा, इसका जांच भी हो जाएगा। तो हम चलिए इस प्रश्न का पहला नंबर हम भाग दे करके पहले भाग के प्रक्रिया से हम शेषफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद बिना भाग किए हुए शेषफल ज्ञात करेंगे, और दोनों सेम आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि बिना भाग किए हुए शेषफल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले नंबर भाग करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हम लिए हैं कि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 5 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो पहला प्रक्रिया तो यह है कि हम लोग इस बहुपद से भाग देंगे तब पता लगेगा। तो देखिए, हम भाग देते हैं, शेषफल क्या आता है, और बिना भाग देंगे, उसके बाद फिर बिना भाग दिए हुए शेषफल प्राप्त करेंगे। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तब प्रूफ हो जाएगा कि बिना भाग की प्रक्रिया से हम शेषफल ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर ये है भाज्य है और इतना से भाग देना ये भाजक है। तो हम भाज्य को लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 5। इसमें भाग करना है x माइनस 1 से, x माइनस 1 से भाग करेंगे। अब हम किस तरह से भाग देते हैं, तो भाग की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर देखें x³ है, x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। हमको लाना है x³, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ हमको x के पावर 2 लेना पड़ेगा। तब तो इसको में गुना करेंगे तो इतना आएगा भागफल, यानी भाजक है ये भाज्य है, ये भागफल हुआ। तो भागफल और भाज्य को गुना करेंगे तभी ना भाज्य आएगा। तो यहाँ पर भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो कितना आएगा, x² और x में गुना करेंगे तो x³ आएगा, जो नीचे हम लिख रहे हैं। इसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, यहाँ चिन्ह है माइनस का तो माइनस देंगे, x² 1 में गुना करेंगे तो x² ही आएगा। अब हम भाग लगा दिए, इसके बाद क्या होता है, भाग लगाने के बाद भाग प्रक्रिया में घटाते हैं, यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, प्लस का घटाने में चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी पहले ही से, तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल करके प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस कर दिया। अब क्या करना है, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x³ प्लस में है, x³ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, माइनस इतना में से इतना गया
जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, इसलिए हम काट दिए इसको। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है, प्लस हो गया है, तो 3x² है, इसमें प्लस x², है तो घट के क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। इतना हुआ घट करके, ऊपर से उतार लेंगे, +3x -5। अब हमको इतना में भाग लगाना है, इतना से, तो क्या होगा, कैसे लगेगा, यहाँ पर देखें माइनस है, यहाँ पर प्लस है, हमको माइनस लाना है तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा, -2 है तो 2 लिखना पड़ेगा, x² है, यहाँ पर 1x है तो 1x यहाँ पर लेना पड़ेगा। इतना लगा दिए तो इसको इसको में गुना करके नीचे लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे किस तरह से, 2 और x में गुना करेंगे, 2x में और x में, तो 2x² हो जाएगा, -2x², फिर -2x और 1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x इकाई 2x, फिर अब घटाएंगे, भाग लग गया था, अब घटाने वाली प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, चिन्ह घटाने में बदल जाता है, यानी बदल देते हैं चिन्ह को, घटा रहे हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, चिन्ह बदल दिए। अब चिन्ह बदला गया तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर सेम है दोनों, पे भी हम काट देंगे, यानी इतना में से इतना गया, कुछ नहीं बचेगा, जीरो, इसीलिए काट देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस में -2x, माइनस है तो 3x में 2x गया तो सिर्फ 1x बचेगा, और ऊपर से -5। अब यहाँ पर हमको लगाना है, x लाना है, तो x लाना है तो यहाँ पर भी x है तो 1 लिखना पड़ेगा, प्लस का 1 क्योंकि प्लस में है, +1 लिखेंगे, तो x इकाई x, x इकाई x, आई माइनस माइनस, एक में गुना करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए ये है प्लस, तो हम चिन्ह घटाने में माइनस कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो x में से x गया, कुछ नहीं बचेगा, जीरो कट गया, आई -5 है, अभी प्लस में 1 है, तो -5 में से +1 घटेगा तो -4 बचेगा, -4 बचेगा। तो ये क्या हो गया, अब लगेगा यहाँ पर देखिए x का घात कुछ नहीं है तो जीरो है, x का घात यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x है, तो ये जीरो छोटा हो गया इसका घात से, इसलिए अब भाग नहीं लगेगा। तो अब भाग नहीं लगेगा तो क्या बच गया, यही बच गया शेष, यही हो गया शेषफल, यानी शेष -4 आया, शेष -4 आया। तो इस प्रकार से -4, तो इतना शेष -4 आया कैसे, हम भाग किए तब, भाग प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ है, बिना भाग की प्रक्रिया के शेषफल ज्ञात करना सीखें, बिना भाग की प्रक्रिया के शेषफल ज्ञात करना सीखें। यहाँ तो हम शेषफल भाग के प्रक्रिया से न लाए, यहाँ पर भाग की प्रक्रिया किए तब शेषफल -4 हमें प्राप्त होता है। अतः हमको चाहिए बिना भाग की प्रक्रिया के शेषफल ज्ञात करना। तो बिना भाग की प्रक्रिया से शेषफल ज्ञात करना है तो एक शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम, उसमें कि अगर किसी बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, यानी किसी भाजक से भाग देते हैं, तो शेषफल उस भाजक के शून्यक के बराबर प्राप्त होता है, उस भाजक का जो शून्यक निकलेगा, ज्ञात होगा करेंगे, उसके शून्यक के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, हम दूसरा बहुपद x-1 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक ये हुआ, तो इसका शून्यक जो होगा, इसका शून्यक जो हम ज्ञात करेंगे, वही शून्यक x का मान रखने पर हमें शेषफल प्राप्त होगा, यानी शून्यक, इसका जो शून्यक होगा और उस शून्यक जो निकलेगा उस शून्यक के मान के बराबर होगा, इसमें रखेंगे
तब हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर भाग कह रहा है इतना में इतना से भाग दें, तो अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। अब जो शून्यक आएगा उसी का मान, उसी में x का मान इसमें रख देंगे बहुपद में, और हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे में देखिए, यहाँ पर है शेषफल पर, जैसे यहाँ पर इसमें भाग देना है x माइनस 1 से, तो यहाँ पर चूंकि x माइनस 1 बराबर 0, शून्य का हम x माइनस 1 इतना से भाग देना है, तो भाजक का हम शून्य के ज्ञात करेंगे और वही शून्य का मान इसमें रख देंगे, तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीका से हम शेषफल पर में से शेषफल ज्ञात करते हैं किसी बहुपद का। तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, माइनस n गया तो प्लस 1 हो गया। अब अगर यहाँ पर प्लस रहेगा, तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस 1 रखना पड़ेगा, x का मान माइनस 1 रखेंगे, यानी शून्य माइनस होगा, तो हमको x का मान माइनस 1 इसमें रखने पर शेषफल प्राप्त होगा। ऐसा शेषफल प्रमेय के द्वारा नियम ऐसा बताया गया है शेषफल प्रमेय में, यानी शेषफल प्रमेय के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो x बराबर 1, अतः x बराबर 1 बहुपद में रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं, यहाँ पर x क्यूब है, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1 क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3, यहाँ पर मान 1 रखें, माइनस 5, इस तरह से रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए 1 का क्यूब है, यानी 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर 1 गुने 1 तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब प्लस यहाँ पर 3 इकाई 3, अब माइनस में ये 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 5 है, माइनस में 3 है, 3 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 3 अब 1 4 हो गया, माइनस 5 अब माइनस 3 तो माइनस 8 हो गया। इसको एक साथ जोड़ेंगे और इसको एक साथ जोड़ें तो 3 अब 1 4, माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8। अब यहाँ पर 4 में से माइनस 8 घटेगा तो माइनस 4 बचेगा, तो यहाँ पर शेषफल क्या आया, माइनस 4 आया कि नहीं। तो यह माइनस 4 और यह माइनस 4, यह भाग की प्रक्रिया के द्वारा हम शेषफल ज्ञात किए। आइए हम किस प्रक्रिया से निकाले हैं, शेषफल प्रमेय के द्वारा, यानी भाग प्रक्रिया से नहीं किए, ये शेषफल प्रमेय के द्वारा हम यहाँ पर शेषफल ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देख लें, x का मान हम इसका शून्य इतना से भाग देना था भाजक से, भाजक का जो शून्यक आया वही शून्यक बहुपद में चर के मान की जगह पर हम रख देंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बिना भाग की प्रक्रिया के शेषफल हमको ज्ञात हो जाता है। यही हमें सीखना था, क्या कि बिना भाग की प्रक्रिया से हम शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये शेषफल दोनों सेम आया, देखिए, तो ये प्रूफ हो जाता है कि बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का क्लास इसी विषय पर था, तो आज का क्लास समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तो अगर आप सब हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं।